आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी साकेब उस्मानी को उत्कृष्ट कार्य प्रमाण पत्र से सम्मानित। आपत्ति व्यवस्थापन के बारे में साकेब उस्मानी ने किए बड़े खुलासे। महाराष्ट्र के लातूर में 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर झेड़ावदन के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खाड़े ने लातूर जिले के आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी साकेब उस्मानी को उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार के आपत्ति व्यवस्थापन विभाग ने पूरे राज्य में अलग अलग आपदाओं में जिन अधिकारियों ने बेहतरीन काम किया है उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रमाण पत्र देकर उनकी सराहना की। इस खुशी के मौके पर हिंदनामा से बातचीत में साकेब उस्मानी ने कई अलग अलग विषयों पर बात की। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रमाण पत्र मिलना बड़ा ही सुखदायी है, मगर इसके साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। काम की प्रशंसा होना एक मोटिवेशन का काम करता है। साकेब उस्मानी ने बातचीत में ये भी बताया है उन्होंने कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। साथ ही साथ आपत्ति व्यवस्थापन में करियर करने वाले विद्यार्थियों को भी इस विषय में मार्गदर्शन किया। अकाल, पीने के पानी की किल्लत, कोरोना, बाढ़ जैसी आपदा में साकेब उस्मानी और उनकी टीम ने बढ़िया काम किया था। बाढ़ के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी के हेलीकॉप्टर में जाकर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जब लातूर को ड्रेन से पानी लाया गया था तब उस पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में साकेब उस्मानी और उनकी टीम इस बड़ा योगदान दिया था। पूना के एक लेखक ने अपनी किताब में इस विषय को शामिल करना चाहा, तब उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी पांडुरंग पोले जी के संपर्क किया था। तब पांडुरंग पोले जी ने उस लेखक को साकेब उस्मानी से मिलने को कहा और उस काम को पूरा श्रेय साकेब उस्मानी को ही दिया था। देखिए लातूर से संवाददाता नवाब नासिर की ये रिपोर्ट। हिंदनामा न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासिर। हमेशा की तरह आज हम एक नए पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराने आए हैं। ये पर्सनालिटी को रूबरू कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सारी दुनिया में हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग त्रासदियां आती हैं। हम जैसा कि हम पिछले कई सालों से, कई 2-3 सालों से कोरोना की से हम दो चार हुए थे। उससे पहले हमारे पास बाढ़ आने की त्रासदी होती रहती है। कई बार दुष्काल मतलब अकाल पड़ जाता है। तो हर किस्म की त्रासदियों को हम फेस करते हैं और ये फेस करने में जो हमारी मदद करते हैं, ऐसे पर्सनालिटी से हम आपकी आज मुलाकात कराने वाले हैं। ये लोगों की याद हमें परेशानी के वक्त आती है और ये लोग हमारे ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं लातूर के एक ऐसे ही पर्सनालिटी से जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले कोरोना से तो हम सब उनको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन आज मौका ऐसा है कि वो जो लातूर के अधिकारी है उनको गवर्नमेंट के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला है फॉर एक्सलेंस परफॉर्मेंस। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं लातूर के जिला व्यवस्थापन के अधिकारी साकेब उस्मानी साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदनामा में। सर, आपको ये जो नया गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है और आपको जो आपके काम को सराहा गया है, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका पहला कमेंट क्या रहेगा? आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी होती है कि जब भी कोई काम हम लोग करते हैं समाज के लिए, कोई भी आपदा को फेस करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, और उसको अप्रिसिएशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से मिलता है, तो उसका एक सेटिस्फैक्शन होता ही है। साथ ही एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बढ़ जाती है कि आप मोर रिस्पॉन्सिबल होके, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके और ज़्यादा पूरी एनर्जी के साथ इस काम को और आगे लेकर जाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी के साथ ही साथ जो भी नए नए चैलेंजेस आजकल अपने लातूर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, पूरे अपने कंट्री में आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से फेस किया जाए, टेक्नोलॉजी का इसमें किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसी के साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए, तो इस तमाम चीज़ों की का एक कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखता है। तो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक अच्छे काम के लिए सराहा गया और उसी के साथ ही साथ इस तरह के कुछ अप्रिसिएशन के बाद एक मोटिवेशन मिलता है जो कि भविष्य में अपने को
काम ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब आपका कहना है कि ये सर्टिफिकेट आपके लिए मोटिवेशन का भी काम कर रहा है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास करवा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ से नवाजा जाता है तो वो सिर्फ आपकी प्रशंसा के लिए नहीं होता, बल्कि आपके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो उसको आपको अकम्प्लिश करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाग बन जाता है। एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाते हैं, और जो कि मैं पूरी मेरे तहे दिल से और पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से आपत्ति व्यवस्थापन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस क्षेत्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से काम किया जाए। सर, हमने एक किताब के बारे में भी थोड़ा हमने सुना था, जैसा कि जो जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके ऊपर एक किताब बनी थी जो पूना के कोई ऑथर है चांदोरकर साहब, उन्होंने जो छापी थी, उसमें भी आपका उल्लेख हुआ था। वो पूरा माजरा क्या है, एक बार बताओ। 16 में जो लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो ड्रॉट की जैसी परिस्थिति क्रिएट हुई थी, जिसके अंदर में अपने को सांगली डिस्ट्रिक्ट का जो मिरज तालुका है, वहाँ से लातूर के लिए पीने के लिए पानी सप्लाई हुआ था रेलवे वैगन से। तो वो पूरा जो केस थी, मैं उस पूरे मतलब मैनेजमेंट में क्लोजली उसका एक पार्ट रहा था, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी पांडुरंग पोले सर उनकी क़यादत में पूरा मैं उस टाइम पे काम किया था। तो आशीष चांदोरकर बोल के उसके एक ऑथर थे, उन्होंने उनकी मिशन ऑन महाराष्ट्र इस तरह से वो किताब लिख रहे थे। उसके अंदर में पांडुरंग पोले सर के कहने के ऊपर वो मुझसे आके मिले थे और पूरा लातूर की ड्रॉट के बारे में पूरा एक केस स्टडी उन्होंने उस किताब में लिखी थी, जिसमें किस तरह से लातूर को रेलवे वैगन से वाटर सप्लाई किया गया। इसी के साथ साथ जो इंटरसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि शहर के अंदर में नल के द्वारा पानी सप्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि पानी की किल्लत थी। उस टाइम पे जो टैंकर द्वारा वाटर सप्लाई होना था, तो उसका भी मैनेजमेंट लातूर शहर महानगर पालिका के अधिकारियों से समन्वय के साथ किया गया था। तो उस संदर्भ में उन्होंने वो लेख लिखा था और पूरा उसके बारे में जो कुछ हमने SOP बनाई थी, जो कि रेलवे के वाटर सप्लाई है, और उसी के साथ जो सिटी के अंदर में टैंकर से वाटर सप्लाई करने के बारे में, उस बारे में उस किताब में जानकारी दी गई थी। सर, ये इतना बड़ा काम है कि एक आदमी से तो पॉसिबल नहीं, ये टीम वर्क है। तो आपके यहाँ पे लातूर डिस्ट्रिक्ट के हद तक कितने टीम से और वो कैसा कोऑर्डिनेट करते हैं और लोगों को मैनेज करना कैसा, मतलब किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट मैंडेट के हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के तौर पे होता है। उसके अलावा डिजास्टर रिस्पांस का एक बहुत महत्वपूर्ण काम जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के माध्यम से होता है। लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सर्च एंड रेस्क्यू की हम बात करें तो तकरीबन 6 सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स हमने क्रिएट किए हैं। उसके अंदर में नीलंगा में 1, उदगीर में 1, अहमदपुर में 1 और लातूर में 3। इस टीम्स में पुलिस डिपार्टमेंट, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, इसी के साथ फायर ब्रिगेड, इसके कर्मचारी इस टीम में शामिल हैं। ये तमाम जो टीम मेंबर्स हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया गया है डिज़ास्टर रिस्पांस की, फ्लड्स की, इसी के साथ कुछ फायर जैसी दुर्घटना होती है या फिर अर्थक्वेक में रेस्क्यू करना होता है। तो ये लोकल लेवल पे हम लोग कोशिश करते हैं। अगर कोई आपदा लोकल लेवल के से हैंडल नहीं हो रही है तो उसके बाद नेशनल लेवल पे जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स होती है या फिर स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, उनको हम डिप्लॉय करते हैं। और इसी के साथ जिलाधिकारी महोदय इनके माध्यम से अगर ज़रूरत है तो आर्मी को भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। सर, आज तक जो कॉमन पर्सन है, जो आम नागरिक है, उनको पुलिस डिपार्टमेंट, महसूल डिपार्टमेंट और दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में बहुत मालूमात थी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई डिपार्टमेंट होता है, उसका काम कैसा होता है, आज तक किसी को पता नहीं था ना। इसके बारे में कुछ कोर्सेज, मतलब स्टूडेंट्स को अगर जिसमें करियर बनाना है
तो उनमें उन्हें क्या सलाह देंगे आप? कौन सा कोर्स करना पड़ेगा इसके जॉब के लिए और कैसा कैसा रहेगा? अभी हम देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग तरह की डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। उसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, मैनमेड डिज़ास्टर्स हैं, इसी के साथ ही साथ बायोलॉजिकल डिज़ास्टर जैसे कि कोविड-19 जैसी आपदा है। तो ये आपदा का प्रबंधन करने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि अपने कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से अपने पास उसको हम लोग ले सकते हैं। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे ही क्षेत्र में जैसे कि लातूर की स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उसका सब सेंटर लातूर में है। तो वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना स्पेशलाइज्ड कोर्स चलते हैं, जिसके अंदर में MBA इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। उसी के साथ ही साथ आफ्टर PG पोस्ट ग्रेजुएट PGDDM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इस तरह से वो कोर्स है। उसी के साथ ही साथ जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई है, तो वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं। ये कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट क्षेत्र में, उसी के साथ ही साथ जो कॉरपोरेट क्षेत्र में, खास करके जो जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, केमिकल का यूज़ होता है, उसी के साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बहुत सारी जगह पे होते हैं। तो ऐसे यूनिट्स के अंदर में भी सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी मैनेजर बोल के हम लोग उसमें करियर कर सकते हैं। तो इस तरह की आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल कोर्स कर सकते हैं। सर, आपने अलग अलग रिसर्च जर्नल में अलग अलग रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, तो आपके जो मेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड किए हुए जो रिसर्च पेपर्स है उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरा सबसे ज़्यादा काम मेरा जो है ड्रॉट मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और उसी के साथ ही साथ पानी की हमेशा किल्लत होती है, पानी की टंचाई हम लोग फेस करते हैं। तो ड्रॉट मैनेजमेंट के ऊपर मेरा काम है। मेरा MPhil भी का जो डिज़र्टेशन है वो ड्रॉट मैनेजमेंट के ऊपर ही है, और मैं करंटली PhD परस्यू कर रहा हूँ, और उसके अंदर में भी मैं ड्रॉट मैनेजमेंट, ये मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट है। तकरीबन मेरे 10 से 12 रिसर्च पेपर्स अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मैंने ड्रॉट के ऊपर ही काम किया है। उसके अलावा कोविड मैनेजमेंट के बारे में भी केस स्टडीज़ रिसेंटली मेरी पब्लिश हुई है। सर, अगरचे पूरी दुनिया में आप देखा जाए तो बड़ी आपदाओं में से एक आपदा रहती है अनुशक्ति से रिलेटेड, जैसे चेरनोबिल वाली जो घटना हमने देखी थी, तो चेरनोबिल वाली भी घटना मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उससे रिलेटेड बहुत लोगों के ऐसे घटनाएं हो भी चुकी हैं, और इसलिए लोगों के दिल में उसका डर बैठा हुआ है। तो जैसा अब हिंदुस्तान में लोक संख्या बढ़ रही है और पावर के जो हासिल एनर्जी जनरेट करने के जो जरिए जगह कोयला हो गया या फॉसिल फ्यूल्स है, इसको अब ऊपर इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है और उसकी कीमतें भी बढ़ रही है। अगरचे हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना है, तो न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी एनर्जी जनरेट करने के प्लांट्स है वो डालना पड़ेगा। तो उससे जो डिजास्टर हो सकता है उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग या उससे रिलेटेड कोई तैयारी गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल कि हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अंदर में एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई जाती है, CBRN SOP, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स को फेस करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के माध्यम से हम लोग इस तरह की जो भी आपदा होती हैं उसका मैनेजमेंट उसमें किया जाता है। उसके अंदर में जो कोई उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसके मिटिगेशन के ताल्लुक से जो कुछ मेजर्स हैं, उसके अलावा प्रिपेयर्डनेस के ताल्लुक से, और आफ्टर मार्थ ऑफ डिजास्टर यानी कि ऐसी कोई घटना जब होती है तो उसमें से किस तरह से रिकवर किया जाए,
और जो हमारी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है उसको हम नॉर्मलसी में किस तरह से लाएं, इसकी पूरी प्लानिंग होती है। अगरचे कि CBRN जैसी घटनाएं लातूर जैसे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी होती होंगी, लेकिन उसकी एक प्रिपेयर्डनेस बोल के हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। नहीं, बात तो सही है आपने जैसा कि, लेकिन ज़्यादा भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने देखा था, देश के अंदर सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी हो चुकी है। वैसी ट्रेजेडी किसी भी शहर के किसी भी MIDC के खाद्य प्लांट में हो सकती है, तो उससे रिलेटेड काम के किस तरीके से होता है ये जानने के लिए ही मैंने आपको ये सवाल किया था। मतलब इसका प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन का काम चलता है। जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक तो है कि हर जो कोई भी इंडस्ट्री होती है या फिर प्लांट्स होते हैं, उनको एक मैंडेट होता है उनके लिए कि वो ऑन साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वो बनाए, और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसके ताल्लुक से जो कुछ भी रिस्पॉन्डिंग एजेंसी हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान वो बनाए। ऑन साइट में ये होता है कि जो कुछ भी ऑपरेशंस वो यूनिट्स में होते हैं उसके अंदर में कुछ हजारडियस मटेरियल का यूज़ होता है, जैसा आपने का जिक्र किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, तो जो कुछ भी वहाँ पे हजारडियस चीज़ें होती हैं या फिर उसके रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो उसका यूनिट के अंदर में मैनेजमेंट करने की जवाबदारी वो इंडस्ट्री की होती है, वो यूनिट की होती है। और आउट ऑफ द मतलब यूनिट, तो ऑफ साइट जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। उसी के साथ ही साथ फायर ब्रिगेड है, और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, ये इनका एक प्लान होता है कि इस चीज़ को अच्छी तरह से किस तरह से मैनेज किया जाए। आपसे आखिरी सवाल ये है सर कि कोविड में जैसा कि हमें पता चला था कि आपके पिताजी का भी देहांत हो चुका था, तो ऐसा इमोशनल ब्लो होने के बाद भी आपने कोविड में जो काम किया है वो मतलब आपके लिए ये उस चीज़ से उभर के काम करना कितना चैलेंज, मतलब आपके आज तक के करियर में जो भी वो चैलेंजेस आए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? बिल्कुल, बहुत सारे डिज़ास्टर्स लातूर डिस्ट्रिक्ट पे आते रहे हैं, और उसके अंदर उसके मतलब प्रिपेयर्डनेस के लिए, उसकी पूर्व तैयारी के लिए, उसी के साथ ही साथ उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। इसमें सबसे चैलेंजिंग हमको ये लगा कि जो कोविड का जो पीरियड था, तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि ये एक प्रोलॉन्ग ऐसा डिज़ास्टर था। जो कुछ भी आपदा अपने पास होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका इफेक्ट्स होता है, तो एक मिनिमम टाइम के लिए, एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए अपने को मर्यादित होता है। लेकिन जो कोविड जो डिसीज़ था, तो एक नया डिसीज़ था, एक नया वायरस था, किसी को उसके बारे में पता नहीं था, और वो उसका जो पीरियड था वो बहुत लंबा था। तो उसके अंदर में काम करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसा आपने जिक्र किया कि मेरे पिताजी का भी देहांत उसी के अंदर में हुआ। बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने हमको ये सिखाया कि कितनी भी बड़ी मतलब संकट परेशानी आपके ऊपर आए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% आपको पूरा करना है और पूरी जवाबदारी के साथ पूरा करना है। तो वही चीज़ हमने हमारे माइंड में रखते हुए उस मतलब मुश्किल समय पर भी हमने मतलब अपना पूरा 100% देते हुए इसको काम को अच्छी तरह से अंजाम देने की कोशिश की। तो जैसा दर्शकों को बता दूं कि आप सुन रहे थे लातूर के आपत्ति व्यवस्थापन के जो अधिकारी हैं साकिब ओस्मानी साहब को हमारी शुभकामनाएं और हमारी सदिच्छाएं सर के साथ है। आगे आने वाले हर परेशानी के लिए आप ऐसे ही लातूर वालों की और लातूर के हर इंसान की मदद करते रहेंगे, ये हमारी आपसे उम्मीद है। देखते रहिए हिंद नामा न्यूज़ चैनल।